हाँ, सर्दियों की ठंड हड्डियों तक उतर जाती है ना। जब ठंड बढ़ती है तो ऊर्जा लेवल एकदम गिर जाता है। वो ठंडक महसूस होती है कि बस कंबल में लिपटकर सो जाएं और वसंत तक सोते रहें। लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि एक सरल, सुखदायक और सदियों पुरानी तरीका है जो आपके शरीर को ठंड में भी गर्म और संतुलित रख सकता है? आज हम बात कर रहे हैं वेदों से निकली एक अद्भुत परंपरा की, अदरक तुलसी शहद का एलिक्सिर। ये सिर्फ एक गर्म पेय नहीं, बल्कि एक कप में गर्मजोशी की तरह है। ये पेय ठंड के मौसम में शरीर की प्राकृतिक आरामदायकता को सहारा देता है। ये कोई नया फैशन नहीं, बल्कि आयुर्वेद की सदियों पुरानी ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। भारत की प्राचीन प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रणाली। मौसम बदलने पर शरीर का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में ठंडा मौसम वात दोष को बढ़ाता है, जो ठंडा, शुष्क और हल्का गुण वाला होता है। जब वात असंतुलित होता है तो हम बेचैन, चिंतित और शारीरिक रूप से ठंडे महसूस करते हैं। इसलिए हमें गर्मी, स्थिरता और पोषण लाना चाहिए। और यही काम करता है ये अद्भुत, सरल उपाय। ये एलिक्सिर 3 शक्तिशाली सामग्रियों से बनता है, जो शायद आपके रसोई में पहले से मौजूद है या आसानी से मिल जाती है। ताजा अदरक, तुलसी की पत्तियां और थोड़ा सा शुद्ध शहद। आइए देखें ये संयोजन इतना खास क्यों है। सबसे पहले बात करें अदरक की। वही तीखा, गर्म मसाला जो आप सब्जी या चाय में पसंद करते हैं। आयुर्वेद में अदरक को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये शरीर को गर्म करता है। जब आप अदरक की चाय पीते हैं तो वो हल्की गर्मी पूरे शरीर में फैलती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक है। अदरक शरीर के आंतरिक अग्नि को उत्तेजित करता है। मजबूत अग्नि से शरीर ऊर्जावान रहता है और ठंड के मौसम में आराम मिलता है। ठंडी हवा बाहर से आपको नीचे खींचने की कोशिश करे तो थोड़ा अदरक आपके अंदर का भट्टी जलाकर आपको गर्म और तरोताजा रखता है। अगली है तुलसी, जिसे भारत में होली बेसिल या तुलसी कहते हैं। ये वो तुलसी नहीं जो पेस्टों में इस्तेमाल होती है। तुलसी आयुर्वेद और हिंदू परंपरा में पवित्र है। अक्सर घर के आंगन में उगाई जाती है। इसे हर्ब्स की रानी कहा जाता है। मौसमी बदलाव में तुलसी परिवारों की पहली पसंद होती है। ये शरीर को अनुकूलन करने और ठंडे मौसम में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा और सुगंधित होता है, जो ऊर्जा देता है और मन को शांत रखता है। ठंड में तुलसी आपके शरीर की सबसे अच्छी दोस्त है, आराम और संतुलन देती है। और आखिर में शहद का मीठा, सुखदायक स्पर्श। लेकिन आयुर्वेद में शहद के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसे कभी गर्म न करें। नोट: शहद को उबलते पानी या गर्म चाय में कभी न मिलाएं, क्योंकि ये विषाक्त हो सकता है। हमेशा गर्मी आने के बाद, जब पेय थोड़ा ठंडा हो जाए, तब मिलाएं। शहद एक अद्भुत पदार्थ है जो गले की खराश को शांत करता है और समग्र आराम प्रदान करता है। इसकी गाढ़ी, चिपचिपी प्रकृति एक सुखदायक परत प्रदान करती है, जो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार शहद को गर्म करने से उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है। इससे अमान नामक विषाक्त अवशेष बनता है, जो शरीर के लिए पचाना मुश्किल होता है। इसलिए हम हमेशा पेय को गर्म, पीने लायक तापमान तक ठंडा होने के बाद ही शहद मिलाते हैं। इस तरह हमें शहद के सभी सुखदायक लाभ मिलते हैं, बिना किसी संभावित नुकसान के। ये छोटी सी बात है, लेकिन पारंपरिक अभ्यास में बड़ा अंतर लाती है। तो इस सुखदायक पेय को कैसे बनाएं? ये बेहद सरल है। आपको चाहिए ताजा अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 8 से 10 ताजा तुलसी की पत्तियां, 1 चम्मच कच्चा असंसाधित शहद। सबसे पहले अदरक तैयार करें। आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं या पतले सिक्कों में काट सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कद्दूकस करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे इसके अधिक तीव्र तेल और स्वाद पानी में निकलते हैं। अगर स्लाइस कर रहे हैं तो चाकू की पीठ से हल्का कुचल लें, ताकि उसका सार निकल सके। अब एक छोटे सॉसपैन में करीब 2 कप पानी उबाल लें। जब उबाल आ जाए तो तैयार अदरक और ताजा तुलसी की पत्तियां डाल दें।
इसे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक उबलने दें। आप देखेंगे कि पानी का रंग बदलने लगेगा, सुनहरा हो जाएगा और आपकी रसोई में अद्भुत तीखी और हर्बल खुशबू फैल जाएगी। ये उबालने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पानी अदरक और तुलसी के गुणों से पूरी तरह संयुक्त हो जाता है। आप वास्तव में एक शक्तिशाली हर्बल काढ़ा बना रहे हैं। उबालने के बाद आंच बंद कर दें और तरल को अपनी पसंदीदा मग में छान लें। अब वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो हमने बताया था, पेय को ठंडा होने दें। इसे ठंडा नहीं करना है, बस इतना गर्म कि जीभ जलाए बिना आराम से पिया जा सके। यही सही तापमान है शहद मिलाने का। 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह घोल लें। एक पल रुककर भाप को सूंघें। अदरक, तुलसी और शहद की मिलीजुली खुशबू अपने आप में बहुत शांतिदायक है। बस, आपका अदरक तुलसी शहद का गर्म पेय तैयार है। इस पेय का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। दिन की शुरुआत गर्मी और ऊर्जा के साथ करने के लिए, या शाम को शरीर को शांत कर सोने से पहले। इस एलिक्सिर का 1 कप रोजाना एक सुंदर रस्म बन सकता है। ठंडे महीनों में ये आत्म देखभाल का एक तरीका है, एक पल रुकने का और शरीर को वो आराम और सहारा देने का जो उसे चाहिए। याद रखें, ये कोई तुरंत इलाज या दवा नहीं है, बल्कि एक सहायक अभ्यास है जिसे स्वस्थ जीवन शैली में शामिल किया जा सकता है। निरंतरता ही कुंजी है। इसे नियमित रूप से, संतुलित आहार और दिनचर्या के साथ लेने से आपको सबसे अधिक लाभ मिलेगा। आप इस रेसिपी को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। अगर अदरक ज्यादा तीखा लगे, तो थोड़ा कम इस्तेमाल करें। अगर तुलसी की खुशबू पसंद है, तो कुछ अतिरिक्त पत्तियां डालें। अगर ताजा तुलसी की पत्तियां नहीं हैं, तो हेल्थ फूड स्टोर में मिलने वाली सूखी तुलसी की टी बैग्स भी बढ़िया विकल्प है। बस टी बैग को ताजा अदरक के साथ ही उबालें। मुख्य बात यह है कि ये पेय ऐसा बने जो आपको सच में पसंद आए, ताकि ये एक आनंद बन जाए, न कि कोई काम। ऐसे सरल प्राकृतिक अभ्यासों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना मौसमों को महसूस करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये हमें प्रकृति से जोड़ता है और उस प्राचीन ज्ञान से जो हजारों सालों से मानव स्वास्थ्य का सहारा देता आया है। ये शरीर की सुनने और उसे वो देने के बारे में है जो उसे फलने फूलने के लिए चाहिए, सिर्फ सर्दी में जीवित रहने के लिए नहीं। ये गर्म पेय सिर्फ पानी में सामग्री नहीं है, ये एक इरादा है। गर्म रहने का इरादा, संतुलित रहने का और खुद को अंदर से पोषित करने का। तो अगली बार जब आपको वो सर्दी की ठंड महसूस हो, तो कॉफी का दूसरा कप लेने की बजाय इस खूबसूरत गर्म एलिक्सिर को बनाने की कोशिश क्यों न करें? कुछ मिनट निकालकर इसे तैयार करें, उसकी खुशबू को सूंघें और धीरे धीरे घूंट लें। महसूस करें कि ये आपको कैसा महसूस करा रहा है। वो हल्की गर्मी पूरे शरीर में फैलती हुई, गले में सुखदायक एहसास और खुद के लिए कुछ सच में अच्छा करने का आरामदायक भाव। ये एक सरल लेकिन गहरा तरीका है अपने शरीर का सम्मान करने का और पूरे सर्दियों में आरामदायक और समर्थित रहने का। आज मेरे साथ इस अद्भुत आयुर्वेदिक उपाय की खोज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इसे आजमाएंगे और ये आपको उतनी ही गर्मी और आराम देगा जितना मुझे देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सरल प्राकृतिक स्वास्थ्य अभ्यासों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज मिस न हो। कमेंट्स में बताएं अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की या आपके पास अपना पसंदीदा सर्दी में गर्म करने वाला पेय है। गर्म रहें, स्वस्थ रहें और अगली वीडियो में मिलते हैं।